हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैन वांगसन एंड सैनवा। तो गाइस, मैं थोड़ा सा लेट हूँ क्योंकि मैं शादी में गई थी, तो इसीलिए बहुत टायर्ड हो गई थी, तो इसीलिए इतना टाइम लगा इसे अपलोड करने के लिए। बट एनीवेज, मैं अब इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। हमारी स्टोरी जिसका नाम है ये मैं कहाँ फंस गया, मेंटल हॉस्पिटल। एनीवेज, हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि हमारे वांग जी जो कि अपने सर पे हाथ पीट रहा था और बोल रहा था कि ये किस जगह पे मैं फंस गया हूँ, ये भी कोई हॉस्पिटल है, ये तो मेंटल हॉस्पिटल लग रहा है, यहाँ पे सबका दिमाग ख़राब लग रहा है मुझे। ये सारी बातें वो अपने मन में बोल रहा था, सामने नहीं बोल सकता वो। सो आगे देखते हैं। वांग जी जो कि खुद को कर्ज करके कि वो क्यों इस जॉब के लिए हाँ कर दिया बोल के वो अंदर जाता। वो बहुत ज़्यादा एम्बैरस था, अपनी ऐसी हालत देख के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी था, तो इसीलिए वो कुछ भी नहीं बोलता है। वो पेशेंट जिसका वो ख्याल रख रहा था, वो पेशेंट भी मतलब हैंडसम अल्फा है, बट उसका फेस इतना ज़्यादा कोल्ड था। ऊपर से वो पेशेंट जो भी बोल रही थी उससे मतलब थोड़ा सा बात करने की कोशिश भी कर रही थी, तो उसका जवाब क्या दे रहा था, सिर्फ और सिर्फ हम्म हम्म नहीं, बस इतने ही वर्ड्स में उसके सारे जवाब थे। तो वो पेशेंट भी बेचारी मन में बोल रही थी, ऐसा कोई अगर ख्याल रखने वाला इंसान रखे तब तो पेशेंट कोमा में ही चला जाए। ऐसा बोल के वो मुंह फेर के दूसरी तरफ सो जाती है। और वांग जी जो कि इतना ज़्यादा साय नेचर का लड़का है, वो कोल्डनेस नहीं दिखा रहा था उस लड़की के साथ। एक्चुअली उसको शर्म आ रही थी क्योंकि वो लड़की बार बार उसके बॉडी को देख रही है, फिर उसके चेहरे को देख रही है, इसीलिए उसका कान पूरा लाल हो गया था, लाल लाल उसका पूरा कान हो गया था। बट ये बात उसके चेहरे पे नहीं दिख रही थी कि वो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा है, और वो लड़की को लगा कि ये बहुत ज़्यादा कोल्ड, इसीलिए वो चुप हो जाती है और मुड़ जाती है। जब वो मुड़ जाती है तब जाके वांग जी थोड़ा सा चैन की सांस लेता है, और फिर वो वहीं पे एक साइड में बैठ जाता है और मन में सोचता है, ये सच में ये एक नर्क से भी बदतर जगह है। और अब सीन शिफ्ट होता है। वांग जी जो कि जा रहा था अपने घर पहुंचता है, एक टायर्ड वाला वॉइस में बोलता है, मैं घर आ गया। फिर उसकी आवाज़ सुन के सिचन बाहर निकलते हैं और बोलते, वांग जी तुम आ गए, चलो आओ बैठो। ऐसा बोल के उसे सोफे पे बैठाते हैं और फिर सिचन बोलते हैं, चलो बताओ तुम्हारा दिन कैसा गया, तुम्हारी पहली जॉब थी ना, चलो मुझे बताओ कैसा गया तुम्हारा जॉब आज का, और तुम्हें कितने दोस्त बने, तुमने क्या क्या किया, क्या तुमने कुछ नया सीखा। मतलब वो बहुत सारे सवाल पूछने लगे। और वांग जी जो कि वो सोच रहा था उसका दिन कैसा बीता, इससे बुरा तो यही था कि उसे जॉब ही नहीं मिल रहा था। फिर वांग जी ने कहा, ब्रदर हाँ, मेरा जॉब बहुत अच्छा था, मैंने एक दोस्त भी बनाया है, और मैंने बहुत अच्छे से अपना काम भी कर लिया। फिर सिचन ने बोला, अच्छा वो हॉस्पिटल कैसा है। तो वांग जी ने अपने मन में कहा, वो एक मेंटल हॉस्पिटल है। फिर मुंह पे बोला कुछ नहीं वांग जी ने। तो सिचन ने पूछा, अच्छा ये बताओ वहाँ के स्टाफ्स कैसे हैं, मतलब डॉक्टर्स कैसे हैं। तो वांग जी ने अपने मन में बोला, वो भी एक नंबर के, मेंटल से भी ऊपर मेंटल है, मतलब महापागल है वो सब भी। और मुंह पे तो वांग जी ने कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ मन में ही सोचा। फिर सिचन ने बोला, अच्छा ये बताओ तुमने जिस पेशेंट का ख्याल रखा वो क्या थी, मतलब कौन थी, ओमेगा थी या अल्फा थी, या फिर वो मतलब कौन थी, मतलब ठीक थी,
और तुमने अच्छे से ख्याल रखा है या नहीं का। बहुत सारा वांग जी से सवाल पूछना स्टार्ट कर चुके थे सिचन। और वांग जी जो कि साय करता है और फिर बोलता है ब्रदर। फिर सिचन चुप हो जाता है और वांग जी की तरफ देखते हैं। तो वांग जी बोलता है मैं बहुत टायर्ड हूँ, क्या मैं अपने रूम में जाऊँ। तो सिचन बोलते ओ ओ सॉरी वांग जी, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया कि तुम अभी अभी जस्ट अपनी जॉब को करके आए हो, नौकरी करके आए और तुम्हें फालतू में बात में लगा दिया। तभी पीछे से सिचन वो लैन कुरैन आते हैं और बोलते हैं सिचन तुम क्या कर रहे हो, वांग जी को आराम करने दो, वो भी जॉब से आया है। तो सिचन बोलते हैं हाँ अंकल। फिर वांग जी की तरफ सिचन देखते हैं और बोलते हैं वांग जी तुम जाओ रूम में जाके रेस्ट करो, मैं डिनर तुम्हारे रूम में ले आ दूँगा आज। तो वांग जी भी हाँ में सही लाता है और वो अपने रूम में चला जाता है। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी अपने मन में सोचता है आज फिर से मुझे वहीं जाना होगा, वही काम करना होगा। उफ, कहीं यहाँ पे रह रह के मैं खुद अपना पागल बन जाऊँ। ऐसा बोल के वांग जी एक ट्राई करता है और वो रेडी होके एक नॉर्मल सा क्लोथ पहनता है। वो मतलब बहुत ज़्यादा नॉर्मल था। फिर वांग जी अपने मन में सोचता है और बोलता है क्या ही ज़रूरत इतना फॉर्मल ड्रेस पहनने का, वैसे भी वहाँ पे जाके कपड़े को चेंज ही तो करना है और ऊपर तो कुछ पहनना ही नहीं है, तो इससे अच्छा है मैं कुछ भी पहन लूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा बोल के वो नीचे आ जाता है। वांग जी को इतने सिंपल ड्रेस में देख के सिचन पूछते हैं वांग जी तुमने तुमने ये क्या पहना है, अरे थोड़ा सा फॉर्मल ड्रेस पहनो, थोड़ा सूट बूट पहन लो, थोड़ा अच्छे खासे दिखो। तो वांग जी सिचन की तरफ देता है और बोलता है नहीं ब्रदर मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ। तो फिर सिचन कुछ नहीं बोलता है कि जान तो जब कंफर्टेबल हो तो। फिर उसके बाद वांग जी अच्छे से ब्रेकफास्ट करता है और वहाँ से निकल जाता है हॉस्पिटल के लिए। जब वो हॉस्पिटल पहुँचता है फिर से वही सब दोहराया जाता है। वांग जी को पहले ड्रेस चेंज करना होता है, उसके बाद रूम में जाना होता है और उसी पेशेंट का ख्याल रखना होता है। आज आज जब वांग जी उस पेशेंट का ख्याल रख रहा था तो वेनिंग वेनिंग जो कि वांग जी को बहुत ही ज़्यादा गौर से देख रहा था। तो जब लंच टाइम होता है तब वेनिंग वांग जी को पकड़ता है, मतलब उसके हाथों को, और उसे ले करके टेरेस पे चला जाता है और एक जगह पे जाके बैठ जाता है और वहाँ पे दोनों मिलके लंच करने लगते हैं अपना। फिर वांग जी पूछता है तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो। तो वेनिंग बोलता है वही तो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, आखिर बात क्या है, तुम इतने ज़्यादा क्यों मुझे अपसेट साउंड कर रहे हो, मतलब तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं अजीब व्यवहार कर रहे हो, मतलब तो उस पेशेंट के साथ भी ज़्यादा ढंग से बात नहीं कर रहे हो। तो हाँ जी बोलता है मैं पहले तो हाँ जी बहुत सोचता है कि मतलब बताऊँ या ना बताऊँ, फिर उसके बाद डिसाइड करता है वो कि मैं बताऊँगा। तो वो बोलना स्टार्ट करता है। वांग जी बोलता है कि वो आज से पहले कभी ऐसे कंफर्टेबल नहीं था इस तरीके से शर्टलेस घूमना। मैं तो अपने घर में भी शर्टलेस नहीं घूमता और यहाँ पे इस तरीके से एक लड़की के सामने, वो भी एक ओमेगा के सामने, तो थोड़ा सा मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो फिर जो वांग जी रहता ना, वांग जी की इतनी सारी बातें सुन के ना वेनिंग बोलता है कोई नई बात नहीं है। तो पता है मैं जब फर्स्ट टाइम आया था मेरे आने की स्टोरी भी बहुत अजीब है। मेरी सिस्टर जो कि यहीं पर एक डॉक्टर है, तो मैं चाहता था कि मैं भी एक जॉब करूं ताकि हम दोनों ही एक दूसरे का ख्याल अच्छे से रख सके।
क्योंकि सच्चे मेरे बारे में बहुत सोचती थी, वो बहुत परेशान रहती थी, इसीलिए मैं भी चाहता था कि मैं भी कोई एक जॉब करूं। तो मैंने अपने सिस्टर से बात किया कि मुझे कोई जॉब दिला दे। तो उन्होंने अपने ही हॉस्पिटल में इस चीज़ के बारे में बात किया। तो इस हॉस्पिटल के जो मालिक है ना, वो भी मान जाते हैं कि चलो ठीक है, तुम आ जाओ, अपना जॉब करने मतलब बुला लो। तो उसके साथ भी मतलब वेंडिंग के साथ भी पहले यही होता है, पहले उनसे एक फॉर्म दिया जाता है। फॉर्म देने के बाद उसे सिग्नेचर करना पड़ता है, तभी उसके बाद उसे एंट्री मिलती है मतलब इस जॉब में। और फिर जब वो फर्स्ट टाइम ये जॉब करने आया था, तब वो इतना ज़्यादा घबरा गया था कि उसे शर्टलेस होना था। इतना ही सोच के उसकी तो पसीने ही छूट रहे थे। तो वेंचिंग उसके पास आई, वेंचिंग जो कि बोलती है, वेन्निंग तुम इसे डरो मत, वो कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, लो तुम ये मेडिसिन खा लो। तो वेन्निंग बोलता है, सिस्टर क्या ये ज़रूरी है कि मुझे कोई और काम नहीं मिल सकता? तो वेन्निंग बोलती है, सॉरी वेंचिंग बोलती है कि देखो वेन्निंग, हम लोग ऑलरेडी अपने बहुत ही ज़्यादा हार्ड टाइम से गुजर रहे हैं, और अगर इस नौकरी से हमारी अच्छी खासी लाइफ बन रही है तो हम लोग क्यों इस नौकरी को जाने दें। तो जो वेंडिंग रहता है ना, वो भी मन में बोलता है, सच्चे तो सही बोल रही है, तो फिर क्या मैं, ठीक है मैं ये कर सकता हूँ। फिर जो वेंडिंग रहता है ना, वो फिर शर्टलेस होकर जाता है उसी मतलब एक केबिन में जाता है जहाँ पे उसे जॉब रहता है। तो वहाँ पे जब जाता है तो वो फिर से घबराने लगता है। फिर उसे अपनी सिस्टर की बात आती है कि तुम्हें ये करना होगा ही, मतलब ये सब नॉर्मल है। तो वो खुद को मतलब थोड़ा सा दिलासा देता है कि उसे करना पड़ेगा, अगर उसे अपना घर चलाना है, उसकी सीजे को हेल्प करना है उसके हर एक काम में, तो इसीलिए उसे करना पड़ेगा ही। उसके बाद मैं यहाँ पे जितने भी पेशेंट रहते हैं, मैं उनसे हंस के बात करना स्टार्ट कर दिया। और जब मैं उनसे बात करता था ना, मुझे समय का पता ही नहीं चलता था। साथ ही साथ मैं क्या पहन के आया हूँ, क्या नहीं पहना हूँ, या फिर मैं शर्टलेस हूँ, फिर भी सब लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से व्यवहार करते हैं। मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है। मैं सच में बहुत खुश हूँ कि मुझे यहाँ पे जॉब मिला। अब फ्लैशबैक से बाहर आते हैं हम लोग। अब वेन्निंग वांगजी की तरफ देखता है, जो कि वांगजी बहुत ज़्यादा शॉक था। अब वेन्निंग बोलता है कि देखो, अगर तुम कुछ करना चाहोगे ना, तो तुम ये सब नहीं देखोगे कि तुमने क्या पहना है क्या नहीं पहना है, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तुम बस अपनी कामयाबी के ऊपर देखोगे, नज़र डालोगे। तुम्हारी ये जॉब है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हारा जो तुम्हें जॉब मिला है, तुम उसे पूरा फुलफिल करो, मतलब तुम उसे करो ही करो। क्योंकि लाइफ में पैसा बहुत ज़रूरी है, पैसा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो इसीलिए करना तो पड़ेगा ही। तो वांगजी वेन्निंग की तरफ फिर दिखता है, फिर उसके बाद बोलता है, तुम बोल तो सही रहे हो, ठीक है मैं ट्राई करूँगा, बट पता नहीं कितना हो पाएगा। फिर वेन्निंग बोलता है, तुम्हें पता है तुम जिस पेशेंट का तुम देखभाल कर रहे हो ना, कल उसकी सर्जरी है। तो वांगजी उसे घूर घूर के देखता है। तो वेन्निंग बोलता है, उसके लीवर में प्रॉब्लम है, तो इसीलिए उसकी सर्जरी होने वाली है। बस भगवान से दुआ करो कि उसकी सर्जरी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, मतलब बहुत अच्छा जाए। फिर उसके बाद उसको जो भी मतलब उसका जो ऑपरेशन होगा ना, वो सक्सेसफुल हो जाए। तो वांगजी ने उसके साथ देखा एक पल और फिर बोला, क्यों नहीं, ये तो
होगा ही ना। मैंने सुना है कि इस हॉस्पिटल में एक बहुत ही अच्छा वो डॉक्टर है जो कि जिसका भी ऑपरेशन करे वो सक्सेसफुल होता ही है ऑपरेशन। तो फिर इसका क्यों नहीं होगा? तो वेन्नी हंसता है और बोलता है सही बोला, बिल्कुल होगा। तभी ना एक मतलब बॉय आता है और बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो वहाँ पे पेशेंट का ध्यान रखना है, लंच टाइम ख़त्म हो गया। तो वांग जी हाँ में बोलता है। मतलब अब वो लोग ना मतलब टेरेस से नीचे आ जाते हैं क्योंकि वो बंदा टेरेस पे आ गया था कुछ काम से, तो वो लोग नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद वो लोग अपने काम पे जुड़ जाते हैं। इस टाइम भी मतलब उतने अच्छे से तो नहीं, बट वांग जी ट्राई करता है कि वो उसके उस पेशेंट के जिसका वो ख्याल रख रहे हैं उससे ठीक से बात कर सके, ठीक से उसे मतलब वो कर सके कि तुम्हारा जो ऑपरेशन होगा वो पूरा सक्सेसफुल हो जाएगा। उसको बताने के लिए सब मतलब वो थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहा था बात करने की, बट वो कर नहीं पा रहा था। तो पेशेंट जब ये वांग जी का स्ट्रगल देखती है ना तो बोलती है रहने दीजिए, कोई बात नहीं, आप खुद को फोर्स मत कीजिए हमसे बात करने के लिए। आपके फेस से ही लगता है कि आप ज़्यादा बात नहीं करते हो, आप शांत रहने वाले पर्सन हो। ये सुन के ना वांग जी उसकी तरफ दिखता है घूर घूर के और फिर अपना सर नीचे कर लेता है और हाँ में सर हिलाता है। फिर उसके बाद वो लड़की बोलती है वैसे क्या आप अपना नाम बताएंगे? तो फिर वांग जी एक शाय करता है, उसके बाद बोलता है लान वांग जी, मेरा नाम लान वांग जी है। ये सुन के तो सब खुश हो जाते हैं कि वाओ कितना हैंडसम बंदा है और उसका नाम भी बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद वांग जी इसी तरीके से उस दिन को बिता देता है और फिर वो अपने घर चला जाता है। सो गाइस आज के लिए यहीं तक पार्ट को रखती हूँ। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अगर आपको मेरी सारी वीडियोस पसंद आए। ओके गाइस, सो बाय बाय गाइस, अपना ख्याल रखना। ठंड बढ़ गई है तो रजाई में घुस के रहना। ओके बाय।